मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर शुरू हुआ विरोध अब पुलिस की कथित मारपीट तक पहुंच गया है। मामला ऐसा है कि एक तरफ इंसाफ की मांग को लेकर धरना चल रहा है, दूसरी तरफ पुलिस वालों पर कार्रवाई की फाइल भी खुल चुकी है। यानी मामला अब सिर्फ वायरल वीडियो का नहीं रहा, हिसाब किताब भी शुरू हो गया है। अधिवक्ता रवि गौतम मेरठ के कमिश्नरी पार्क में पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे को बर्खास्त किया जाए और प्रदर्शनकारियों से कथित मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो, और अगर वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल हुआ था तो कार्रवाई भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस की असली ताकत वर्दी नहीं कानून है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। मेरठ में किसान नेता दिग्विजय भाटी से कथित मारपीट का मामला पुलिस विभाग के लिए गले की हड्डी बन गया है। रवि गौतम ने 30 अगस्त को महापंचायत का ऐलान भी कर दिया है। उनका कहना है कि मांग पूरी होने तक धरना खत्म नहीं होगा। आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है और 30 तारीख को क्या आपने आह्वान किया? देखिए, 30 तारीख को हमने महापंचायत बुलाई है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया। सरकार से बात करके दलितों को न्याय देने की, आनन फानन में एसएसपी महोदय को यहाँ से हटाया गया। न्याय के नाम पर उठ के मुँह में जीरा। अगर हटाने था तो 24 घंटे में हटाते। आज क्यों हटाया? इसलिए कि चुनाव आ रहे हैं। दलित सिर्फ तुम्हारी वोट के लिए इस्तेमाल बनेगा। अगर मुसलमान से कोई विवाद हो जाए तो हिंदू, उसके बाद वो दलित, तो ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। हमारी जो स्पष्ट मांगे हैं, जो एसपी देहात, सोम्या थाना सीओ, इंस्पेक्टर सौरभ शुक्ला, तमाम वो पुलिसकर्मी जिन्होंने वहाँ निहत्थे लोगों को मारा, जो न्याय की बात कर रहे थे, उन सब पर मुकदमा दर्ज हो, SC ST एक्ट का, उनको निलंबित किया जाए, उनकी आगे की संपत्ति जाँच हो। क्योंकि जो ललिता बहन गौतम थी, उसके परिवार वालों ने बताया कि सौम्या थाना ने SP देहात और SSP से मिलकर 10 लाख रुपए लेने का प्रयास किया था, इसलिए वो तीसरा जो व्यक्ति था वो गिरफ्तार नहीं किया गया। फिर बाद में क्यों गिरफ्तार किया गया? जब इतना बड़ा मामला हो गया तो दलित थाने में पिटे, खेत खलिहान में पिटे, और न्याय मांगने जाए तो फिर वो SSP कार्यालय में पिटे। तो जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जो 8 तारीख को लोग आंदोलन कर रहे थे उनके मुकदमे वापस नहीं होंगे, तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। और 30 तारीख को मैं अपना परिवार को बुला रहा हूँ। मेरा दर्द है, मैं परेशान हूँ कि लगातार मुझे यातनाएं दी जा रही हैं। यहाँ भी मैंने DM साहब से कहा कि लेटर दे करके कि यहाँ शौचालय दीजिए, जो मेरे अधिकार हैं, पानी दीजिए, यहाँ पर जो है बिजली की व्यवस्था कीजिए। कुछ भी नहीं की गई। वो इसलिए क्योंकि ये दलित है। कोई और धरना देता तो शायद ये सुविधा नहीं मिलती। अब कहानी में एंट्री होती है समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और दलित नेता योगेश वर्मा की। सोमवार को वो घटना स्थल पहुंचे और रवि गौतम को समर्थन दिया। योगेश वर्मा ने आरोप लगाया कि जब ललिता गौतम के लिए इंसाफ मांगने लोग DM कार्यालय पहुंचे तो दरवाजे बंद कर दिए गए और बाद में रवि गौतम के साथ पुलिस ने मारपीट की। मैं क्या उनको ललकारूंगा? मैं तो सरकार को कहना चाहता हूं कि अगर आप दलितों का जो प्यार का जो ढोंग रचते हो, अगर इनको न्याय दिलाना चाहते हो तो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करो जो नजीर बने। उन अधिकारियों की संपत्ति की जांच हो, जो इनकी रवि गौतम भाई की जो मांग है, और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो, उनको जेल भेजा जाए। ये है। यानी जनता कह रही है साहब दरवाज़ा खोलिए, इंसाफ चाहिए, और जवाब में दरवाज़ा ही बंद हो जाए तो सवाल उठना तो बनता है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। मेरठ में किसान नेता दिग्विजय भाटी से कथित मारपीट का मामला भी इसी पूरे विवाद से जुड़ गया है। दिग्विजय भाटी का आरोप है कि 19 अगस्त को वो ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर अपनी बात रखने SSP कार्यालय पहुंचे थे। उनका दावा है कि वहां करीब 1.5 घंटे तक उनके साथ मारपीट हुई। इसके बाद उन्हें SOG कार्यालय ले जाया गया, जहां भी कथित पिटाई और बदसलूकी का आरोप है। आरोप तो यहाँ तक लगाए गए कि थाने में कपड़े उतरवाए गए और फिल्मी गाने पर डांस तक करवाया गया। अब अगर ये आरोप जांच में सही निकलते हैं तो सवाल बहुत बड़ा है, थाना था या पुलिस का कोई रियलिटी शो। लेकिन ठहरिए, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, इसलिए आरोप को आरोप ही मानना होगा। असली तस्वीर जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल पुलिस विभाग ने कार्रवाई जरूर कर दी है। नए SSP BBGTS मूर्ति के आने के बाद सिविल लाइंस थाना प्रभारी अखिलेश कुमार गौड़ समेत कुल 8 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। इनमें उप निरीक्षक मुलायम सिंह, हेड कांस्टेबल हरिओम, कांस्टेबल मुकेश कुमार, हेड कांस्टेबल श्याम बाबू, कांस्टेबल सुमित कुमार, महिला कांस्टेबल नीलम लौर और चालक ललित कुमार शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में सामने आए मामले को गंभीरता से लिया गया है। ADG मेरठ जोन के आदेश पर DIG सहारनपुर रेंज मामले की जांच कर रहे हैं। यानी पहली बार ऐसा लग रहा है कि वायरल वीडियो सिर्फ मोबाइल की गैलरी में नहीं रहेगा, उसकी जांच की फाइल भी खुलेगी। हालांकि यहाँ एक बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है। दिग्विजय भाटी ने तत्कालीन SSP अविनाश पांडे पर भी गंभीर आरोप लगाए थे।
लेकिन 8 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने की कार्रवाई में एसएसपी के खिलाफ किसी अलग कार्रवाई का जिक्र नहीं किया गया। अविनाश पांडे को मेरठ से हटाकर डीजीपी मुख्यालय लखनऊ से अटैच किया जा चुका है और उनकी जगह बीबीजी टीएस मूर्ति को नया एसएसपी बनाया गया। अब असली सवाल यही है, 19 अगस्त को एसएसपी कार्यालय और एसओजी कार्यालय में आखिर हुआ क्या था? अगर पुलिस ने नियम कानून के मुताबिक कार्रवाई की थी तो जांच उन्हें क्लीन चिट दे देगी, और अगर वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल हुआ था तो कार्रवाई भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस की असली ताकत वर्दी नहीं है, कानून है। लाठी कानून से बड़ी हो जाए तो फिर आम आदमी इंसाफ मांगने कहाँ जाए? फिलहाल 8 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हैं और जांच चल रही है। रवि गौतम धरने पर बैठे हैं। 30 अगस्त को महापंचायत का ऐलान हो चुका है। अब देखना सिर्फ इतना है कि जांच की फाइल सच में खुलेगी या फिर सरकारी फाइलों की तरह धीरे धीरे अलमारी में रखकर उस पर धूल की एक और परत चढ़ जाएगी। क्योंकि सवाल सिर्फ गौतम या दिग्विजय भाटी का नहीं है, सवाल यह है कि पुलिस की वर्दी के अंदर कानून चलता है या कानून से ऊपर कुछ और। मेरठ में किसान नेता पिटाई कांड, पुलिस पर गिरी गाज, लेकिन जांच बताएगी कि दाल कितनी काली। ये खबर रिपोर्ट की है मेरठ से हमारे सहयोगी उस्मान चौधरी ने, इसे लिखा है मैंने यानी मधुर ने। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी दही कचौड़ी दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।